कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आरव को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच यही था कि ये वही लड़की है जिसे आरव ने ट्रैफिक सिग्नल के पास देखा था। इससे पहले कि आरव उससे कुछ सवाल जवाब कर पाता, वहां मौजूद दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ के उसे आगे की तरफ खींचते हुए कहा, जल्दी जल्दी चल। कुछ ही देर में वो लड़की स्टेज पर जाकर नाचने लगी। ड्रिंक करते वक्त बीच बीच में आरव अपनी नजरों को उसकी तरफ जाने से नहीं रोक पा रहा था। कुछ देर बाद एक लड़का उस लड़की के साथ नाचने लगा। आरव ने बेफिक्री से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नाचते हुए उस लड़के ने मौका पाकर अपना हाथ उस लड़की की कमर पर रख दिया। वो लड़की चौंक उठी और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। पीछे होते ही वो वेटर से टकराई और फिर वहां कुछ टूटने फूटने की तेज आवाज गूंज उठी। इसके साथ ही म्यूजिक भी तुरंत बंद हो गया। सबकी नजर डांस फ्लोर की तरफ थी। वहां पर चारों तरफ वाइन की कुछ टूटी हुई बोतलें और टूटे हुए कांच के ग्लास पड़े हुए थे और साइड में वही ट्रैफिक लाइट वाली लड़की गिरी पड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बार मैनेजर ने जाकर बड़ी बेशर्मी से उस लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी पहले ही दिन आई है और आज ही इतना नुकसान करा दिया। जितनी तेरी पगार नहीं उससे ज्यादा का तो नुकसान कर दिया तूने। चल निकल यहाँ से, बाहर चल। अभी बार मैनेजर उसे लेकर बार के गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके ठीक सामने आरव आकर खड़ा हो गया। कितने पैसे हुए तेरे? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। मतलब कितने पैसे हुए? बोल और हाथ छोड़ उसका। आरव ने सख्त लहजे में सवाल किया। 12,000। बाहर मैनेजर ने लड़की का हाथ छोड़ते हुए जवाब दिया। जाओ तुम। आरव ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा और फिर उसने अपना कार्ड निकालकर बाहर अटेंडेंट को थमाते हुए पेमेंट करने के लिए इशारा किया। सारे लोग बड़ी हैरत भरी नजरों से आरव की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस शख्स का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है और वो क्यों उसकी गलती की भरपाई कर रहा है। थोड़ी देर में अटेंडेंट ने आकर आरव को कार्ड वापस कर दिया। आरव ने कार्ड अपने वॉलेट में रखने के बाद बार मैनेजर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब हिसाब बराबर। और सुन, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। इतना कहकर आरव वहां से तुरंत बाहर निकल गया। अब तक रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। आरव बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। थैंक यू। अभी आरव अपनी गाड़ी के करीब ही पहुंचा था कि उसके सामने वो लड़की आकर खड़ी हो गई। थैंक यू किस बात के लिए? चुपचाप थप्पड़ खा लेने के लिए? तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार एंड टाइम पर तुम्हें कोई हीरो बचाने आएगा? गलती कर दी मैंने मदद करके, आरव ने चिढ़ते हुए कहा। वो लड़की आरव का ये रूप देखकर दंग रह गई थी। कुछ पल पहले उसकी मदद करने वाला आदमी अब पूरी तरह से बदल गया था। इसी बीच अचानक आरव के हाथ से गाड़ी की चाबी छूटकर जमीन पर गिर गई। फिर उस लड़की ने तुरंत ही चाबी उठाकर आरव के हाथ पर रखते हुए कहा, ये लीजिए, हम चलते हैं। वो लड़की धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। काफी रात हो चुकी थी, उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। आरव कार स्टार्ट करके आगे बढ़ ही रहा था कि तभी 2-3 बाइक पर सवार कुछ लड़के उस लड़की को अजीब परेशान करने के लिए जोर से गाना गाते हुए उसके आसपास मंडराने लगे। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आया और वो एकदम से आरव की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। आरव ने एकदम से कार में ब्रेक लगा दिया। वो लड़की जल्दी से जाकर कार में आरव के बगल में बैठ गई। आरव ने चुपचाप कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक गाड़ी में यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। वो लड़की चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी। आरव भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में वो तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देख ही जा रहा था।
नीले रंग की शॉर्ट ड्रेस में वो लड़की शायद काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बार बार अपने हाथों से अपनी ड्रेस नीचे खींचते हुए पैरों को छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। खींचने से कपड़े बड़े नहीं हो जाएंगे। इतनी दिक्कत थी तो ऐसे कपड़े पहने ही क्यों? आरव ने चिढ़ते हुए कहा। आप जिंदगी में सब कुछ अपने मन से करते हैं क्या? उस लड़की ने आरव की ओर एक नजर देखते हुए सवाल किया और फिर वो सामने रोड की तरफ देखने लगी। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। असल में आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सामने रोड की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लग गया। आरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब उससे आगे क्या बोले। लगातार उसके मन में उस लड़की की कही हुई आखिरी बात गूंज रही थी। यही उतरना है हमें। हाँ, अच्छा। आरव ने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। एक मिनट, मैं आरव सिंह मेवाड़, और तुम? आरव ने उसे रुकने का इशारा किया और फिर उसकी तरफ देखने लगा। वो लड़की चुपचाप गाड़ी से उतर गई और फिर धीरे से बोली, मैं रागिनी। और वो मुड़कर पीछे की तरफ चली गई। कार के साइड वाले मिरर से आरव उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसने देखा कि रागिनी सड़क के किनारे एक संकरी सी गली में चलती चली जा रही थी। वो शायद इधर के ही स्लम एरिया में रहती थी। उसके चले जाने के बाद आरव गाड़ी की स्टीयरिंग को यू टर्न घुमाते हुए घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। अभी वो घर पहुंचने ही वाला था कि अचानक से उसकी नजर बगल सीट पर पड़ी। वहां पर एक झुमका गिरा हुआ था। आरव ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये झुमका रागिनी का ही है, जो शायद ढीला होकर उसके कान से गिर गया था। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। आरव अब अपने घर पहुंच चुका था। क्या आरव अपनी मुश्किलों में ये झुमका और ये मुलाकात भूल जाएगा? कैसे आरव अपनी कंपनी और घर को नीलाम होने से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।